आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद है। ये कहानी है शहजादा तैमूर की और इससे हमें पता चलता है कि सच्ची क़यादत आखिर होती क्या है। कभी सोचा है कि अगर सिर्फ एक दिन के लिए पूरी की पूरी लामहदूद ताकत मिल जाए तो क्या होगा? क्या कुछ किया जा सकता है? यही सवाल, यही ख्याल इस कहानी की बिल्कुल बुनियाद है। एक तरफ ताकत का नशा है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी का भारी बोझ। तो बात शुरू होती है सल्तनते नूरिस्तान से, एक ऐसी जगह जो बड़ी खुशहाल थी, जहां इंसाफ का बोलबाला था। और इस सल्तनत के हाकिम थे एक बहुत ही दाना बादशाह, जलालुद्दीन। लेकिन बादशाह जलालुद्दीन को एक गहरी फिक्र खाए जा रही थी। वो अपने ही पोते शहजादा तैमूर, जो तख्त का अगला वारिस था, के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहते थे। अब ये तैमूर था कैसा? उसे हिकमत और इंसाफ जैसी बातों से कोई लेना देना नहीं था। इसकी दिलचस्पी तो बस शिकार में थी, बड़ी बड़ी पार्टियों में, और हाँ, खुशामदी लोगों में जो उसकी झूठी तारीफें करते थे। समझ लें कि वो एक बिगड़ा हुआ मगरूर नौजवान था जो हुक्मरानी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो एक दिन हुआ ये कि तैमूर गरूर में चोर भरे दरबार में अपने बूढ़े दादा के सामने जा खड़ा हुआ और सीधा सीधा तख्त मांग लिया। उसका कहना था कि बादशाहत तो मेरा हक है। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। तैमूर समझता था कि बादशाहत तो बस पैदाइशी हक है, खून का रिश्ता है, लेकिन बादशाह जानते थे कि तख्त सिर्फ खून से नहीं मिलता, इसे अपनी अक्ल और इंसाफ से कमाना पड़ता है। तो बादशाह ने एक बड़ी दिलचस्प शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है तैमूर, तुम्हें एक दिन के लिए बादशाह बना देते हैं, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, लेकिन इसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए तख्त हासिल करने के लिए मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या कमाल की शर्त थी! तो तैमूर की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसे एक दिन के लिए बादशाहत मिल गई, और फिर जो हुआ वो ताकत के नशे की एक जीती जागती मिसाल है। उसने पहला हुक्म क्या दिया? खजाने के मुंह खोल दो, मेरे सारे दोस्तों को सोने और जवाहरात से लाद दो। बस फिर क्या था, सल्तनत की दौलत को बेदर्दी से लुटाया जाने लगा। उसके बाद बारी आई जाती दुश्मनियां निकालने की। इसका दूसरा हुक्म था, मेरे सारे दुश्मनों को कैद कर दो। और दुश्मन कौन? यहां तक कि वो उस्ताद भी जिसने बचपन में कभी उसे डांटा था, उसे भी नहीं बख्शा गया। और फिर गुरूर की इंतहा देखें। तीसरा हुक्म था, मेरा एक बहुत बड़ा शानदार मुजस्मा बनाओ ताकि आने वाली नस्लें अजीम बादशाह तैमूर को याद रखें। अपनी ही अजमत का कैसा भूत सवार था उस पर। अब एक दिन में ये सब कुछ हो तो रहा था, लेकिन इसके नताइज क्या निकले? शाम होते होते सल्तनत का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। अनाज के गोदामों में आग लग गई, लोग भूखे मरने लगे, और बहुत से वफादार बेगुनाह लोग नाहक जेलों में बंद थे। एक दिन में ही सल्तनत का बुरा हाल हो गया। सूरज ढलने लगा और उसके साथ ही तैमूर का वो शानो शौकत वाला ख्वाब भी टूटने लगा। हकीकत बहुत कड़वी, बहुत तल्ख साबित हो रही थी। देखें कि उसने सोचा क्या था और हुआ क्या। वो समझ रहा था कि हर तरफ जश्न होगा, उसकी तारीफें होंगी, लेकिन हकीकत में क्या मिला? एक खाली खजाना। उसने सोचा था उसके दोस्त उसके साथ होंगे, लेकिन वो अकेला रह गया, और एक अजीम विरासत बनाने के बजाय वो अपने पीछे सिर्फ दुखी और मुसीबत ज़दा अवाम छोड़कर जा रहा था। इसी शाम जब वो अकेला था तो एक दाना फकीर उसके पास से गुजरा और कहा, बादशाहत वो नहीं होती जो एक दिन में मिल जाए, बल्कि बादशाहत तो वो है जो एक दिन के लिए भी इंसाफ का दामन न छोड़े। और बस ये अल्फाज तैमूर के दिल में तीर की तरह लगे। शायद पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। और फिर वो लम्हा आ ही गया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। बादशाह जलालुद्दीन सामने आए और उन्होंने अपना वो एक सवाल पूछा जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। तैमूर, बताओ, बादशाहत क्या है? और ये वो सवाल था जिसने तैमूर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब हैरान रह गए जब तैमूर ने आजिज़ी से जवाब दिया। उसने कहा, बादशाहत कोई तख्त, सोना या ताकत नहीं है। बादशाहत तो वो बोझ है जो इंसाफ के कंधों पर रखा होता है। एक ही दिन में उसने वो सबक सीख लिया था जो लोग सारी जिंदगी नहीं सीख पाते। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। तैमूर ने फौरन अपनी गलतियों का इजाला करना शुरू किया। उसने सबसे पहले उन तमाम कैदियों को आज़ाद किया जिन्हें नाहक जेल में डाला गया था। जिन ताजरों का नुकसान हुआ था उनके नुकसान की भरपाई की। और फिर उसने महल छोड़ दिया और आम लोगों के बीच जाकर रहने लगा और सबसे आजिज़ी से माफ़ी मांगी। सिर्फ वो एक दिन,
اس ایک دن کے سبق نے تیمور کی آنے والی پوری زندگی اور اس کی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ وہ تخت کا وارث تھا، لیکن اب وہ عوام کا خادم بن چکا تھا۔ اس نے تخت کی خواہشی چھوڑ دی اور کہا کہ وہ صرف خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کئی سال ایک عام خادم کی طرح گزارے، لوگوں کا بھروسہ جیتا۔ پھر جب بادشاہ کا انتقال ہوا اور وہ تخت پر بیٹھا تو وہ تیمور عادل یعنی انصاف کرنے والے تیمور کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ ہر سال اپنی اس ایک دن کی بادشاہت کی برسی پر غریبوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا تاکہ اسے وہ سبق ہمیشہ یاد رہے۔ تیمور خود کہا کرتا تھا، یہ وہ دن ہے جب میں نے بادشاہت نہیں جیتی تھی بلکہ انسانیت جیتی تھی۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، حقیقی سچی طاقت آخر ہے کس چیز میں؟ حکومت کرنے میں یا خدمت کرنے میں؟